हेलो गाइस, राम राम जी। तो आज जो है फिर से बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं अपने खेत में। तो यहाँ एक कड़वे करेले का जो है पौधा उगा हुआ है। जो मैंने बीज बोया था एक ही पौधा उगा है उसका, तो उसकी मैं निदाई कर रही हूँ। तो इतने 5-6 बीज जो है मैंने ज़मीन में डाले थे, लेकिन एक ही पौधा निकला उससे। तो उसकी निदाई कर दी है मैंने। और यहाँ फूल गोभी के बूटी लगाई थी मैंने 3-4, तो उनकी निदाई भी कर दी है, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बिल्कुल बारीक सी। तो मैं जो यहाँ पर इन पौधों की निदाई गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो ये और मजबूत हो जाएंगे, अच्छी तरह से निदाई हो जाएगी इनकी, तो ये और भी बड़े होंगे जल्दी से। तो इसलिए मैं इनकी निदाई कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने घिये और घंडौली का जो है बीज बोया था, लेकिन एक ही पता नहीं घिया उगा है या घंडौली उगी है, बाद में लगेगा पता। पर मेरे को पहले तो घिया दिखाई दे रहा था, अब लग रहा है कि घंडौली के बूटे हैं ये, पता नहीं। और ये जो है ये खीरे के पौधे लगे हुए हैं। तो ये मैंने जितने भी बोए थे बीज, वो सभी एक एक जो है उसका पौधा उगाया है। तो इसकी भी मैंने निदाई उड़ाई कर दी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर में। और अभी जो है बारिश जो है वो मतलब ज़्यादा लग पड़ी है बारिश, पहले थोड़ी थोड़ी थी। और अभी आप देख सकते हैं आंगन में जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो आंगन में चक्के हैं वो बिल्कुल ही भीग चुके हैं। तो बारिश में काम तो और होगा नहीं, तो घर का काम ही दिखाना पड़ेगा आज। तो ये देखिए, हर रोज़ घर का काम ही भी क्या दिखाना। मुझे ऐसा लगता है कि खाना वगैरह तो सभी बनाते हैं, तो हर रोज़ ये भी क्या दिखाना। तो चलो, आज के बड़े दिनों बाद मैंने ये व्लॉग डाला है घर का झाड़ू पोछा लगाते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने पहले झाड़ू लगा लिया है, और अभी जो मैं पोछा लगा रही हूँ। तो बाहर बारिश लगी हुई है, तो फिर उसी मतलब उसकी वजह से जो है वो काम कुछ नहीं हो पा रहा है बारिश की वजह से। जो खेत का काम है वो बिल्कुल रुक गया है। तो घर का काम ही करते हैं आज अच्छी तरह से। और जब धूप होती है तो घर का काम थोड़ा बहुत रह भी जाता है, क्योंकि खेत में काम करना होता है। तो बाहर लगो तो अंदर का काम रह ही जाता है थोड़ा बहुत। तो अभी धूप होती तो हमने खेतों में जाना था, तो अभी नहीं अभी बारिश लगी हुई है, तो हम घर में अच्छी तरह से साफ़ सफाई जो है वो उसको कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके लिए भी मौका मिला है। तो अच्छी तरह से जो है घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। जब मतलब जब खेतों का काम पड़ता है तो हमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता घर की तरफ। जैसे आज झाड़ू लगा ली तो कल पोछा लगाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाता है। एक दिन नहीं लगता, एक दिन लग जाता है। झाड़ू तो हर रोज़ लगाना पड़ता है, लेकिन पोछा एक दिन नहीं भी लगाया जा सकता जब काम होते हैं खेत के। तो यहाँ पर मैंने सारा काम करने के बाद जो है कपड़े धो लिए हैं, देख सकते हैं आप। और अभी बारिश लगी हुई है, तो मैंने कपड़े जो है वो यहाँ बरामदे में ही डाल दिए हैं। यहाँ हमने ये देखिए रस्सी लगाई होती है, तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ बरामदे में ही हम कपड़े जो है वो डालते हैं, क्योंकि भीगने से बच जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने कपड़े, देख सकते हैं आप। और मैं नहा भी ली हूँ, तो नहाने के बाद ही मैंने कपड़े धोए हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ही बरामदे में ही कपड़े डाल रही हूँ मैं। तो अभी बारिश उतनी तो नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मतलब बारीक बारीक सी लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश। तो कपड़े डालेंगे तो वो भीग जाएंगे और भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही डाल दिए हैं। तो अब कपड़े डालने के
डालने के बाद जो है मैं बकरी के पास जाऊंगी। जो मतलब बकरी के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमारी भाषा में बोलते हैं उनको छल्ली और छल्लू। तो उनको देखने जाऊंगी, क्योंकि उन्हें अंदर मैंने घास लगा दिया है और अब जो है उनको और घास लगाना है मैंने। तो अभी देख रही हूँ कि सोच रही हूँ मैं कि जब बारिश जो है वो थम जाएगी उसके बाद ही जाऊंगी मैं। तो कभी बारिश जो है वो रुक जा रही है और कभी लग रही है, तो ऐसा ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर जो बारिश होती है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कोटी भी लगाई है और जो दुपट्टा लगाया है ये भी मतलब स्ट्रोल जैसा ही है, पतला नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि अभी मैं जा रही हूँ अपने छोटी बकरी के लिए, बकरी जो बड़ी बकरी है उनके बच्चे के लिए घास लाने। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं खेत में, तो इनको जो है घास ले जाऊंगी मैं। तो ये है चीर, मतलब इसमें अभी छोटी है ये, जब बड़ी हो जाएगी तो इसमें चीर लगेंगे और हम खाएंगे फिर। तो ये है बकरियों का घास। तो इनको मैं इस घास को मैं काटूंगी और ले जाऊंगी छोटे छोटे बच्चों के लिए उनको खिलाने के लिए। तो अभी जो है मतलब इसको जो है पहले नहीं खिलाया है, अभी 2 दिन हुए हैं खिलाते हुए। क्योंकि जब ये लगा हुआ था तो बोलते हैं कि जब इसमें पत्ते लगते हैं तो उस टाइम ही नहीं खिलाने चाहिए, जब थोड़ा पक जाता है ये, इसको हम बोलते हैं रवीनिया, तो उसके बाद ही खिलाते हैं। नहीं तो इन पशुओं को भी जो है ये घास जो है वो बुरा लग सकता है। तो इसलिए जो है मैं इसको आज ले जा रही हूँ काट के, क्योंकि बारिश हो रही है तो और कुछ तो है नहीं अभी। और ये देखिए इनके कांटे इतने खतरनाक हैं, अगर चुभ जाए तो मतलब कहीं भी हाथों में चुभ जाए तो सीधे ही खून निकलने लग पड़ता है हाथों में। तो इसको मैं बिल्कुल मतलब देख के ले रही हूँ हाथ में कि कहीं कांटा ना चुभ जाए। तो इनको ले जाऊंगी और अब मैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लगा दूंगी घास। तो अभी भी मतलब थोड़ी बारिश लगी हुई है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल ऐसे बारीक से छींटे पड़ रहे थे। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैंने आज आग जला ली है क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है आज। तो इतनी मतलब अभी मई जून लगने वाला है, तो आप देख सकते कि कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ बारिश होने पर। तो यहाँ मतलब पंखे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और कांगड़ा धर्मशाला में देखो तो इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर कि पूछो मत। तो हमारे यहाँ हम तो बोलते हैं हमारे यहाँ के लोग भी कि हम तो बिल्कुल स्वर्ग में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब हर एक चीज़ जो है वो हमें मिल जाती है आसानी से ही। मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन सब कुछ मिल जाता है। तो देख सकते हैं आप कि इतना ज़्यादा ठंड हो गई है कि हमने आग जला ली है और मैं आग के पास बैठ गई हूँ अभी। तो आज मैं खाना भी चूल्हे के ऊपर